राजा शांतनु गंगा के किनारे टहलते हुए एक अलौकिक दृष्टि से उनकी निगाहें आकर्षित होती हैं। अपनी दिव्य मोहकता से आकर्षित शांतनु गंगा के पास जाते हैं। उनका हृदय विस्मय और आशा से भरा हुआ है। हे दिव्य सौंदर्य, आपकी उपस्थिति इस पवित्र नदी के किनारे को सुशोभित करती है। मैं राजा शांतनु हूं और मैं पूरी तरह से आपसे मोहित हूं। क्या आप मुझे अपनी पत्नी बनने का सम्मान देंगी? गंगा रहस्य और शक्ति से भरी एक शर्त के साथ जवाब देती है। शांतनु, आपका प्रस्ताव सुना गया। मैं आपसे शादी करूंगी, लेकिन एक शर्त पर। आपको कभी भी मेरे किसी भी कार्य पर सवाल नहीं उठाना चाहिए, चाहे वे कितने भी अजीब क्यों न लगें। अगर आपने कभी मेरे खिलाफ बात की तो मैं आपको छोड़ दूंगी। गंगा अपनी 7 नवजात बेटों में से हर एक को गोद में लेती है, केवल उन्हें नदी में डुबो देती है, एक के बाद एक। शांतनु अपनी प्रतिज्ञा से बंधे हुए पीढ़ा में मौन देखते हैं, क्योंकि गंगा उनके 7वें पुत्र को डुबो देती है। शांतनु आखिरकार अपनी चुप्पी तोड़ते हैं। यह कैसा क्रूर कृत्य है! वह मेरा बेटा है। स्वर्ग के अलौकिक विस्तार में गंगा अपने पुत्र देवव्रत को गोद में लिए हुए उसे पवित्र ज्ञान में दीक्षित करती हैं। गंगा के संरक्षण में देवव्रत बढ़ते हैं, वेदों, हथियारों और शासन कला में महारत हासिल करते हैं। गंगा देवव्रत को एक महत्वपूर्ण सबक सिखाती है। तुम्हें अपने पिता के वादे का सम्मान करना चाहिए और कुरु वंश की रक्षा करनी चाहिए।